हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर हाजिर हूं। ये सेशन आपके जीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन से संबंधित है और जीआईबी पेपर 4 यानी कि रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। इस सेशन की मदद से आप अपने इस पेपर यानी पेपर 4 के वो टॉपिक्स जान पाएंगे जो बार बार रिपीट होते हैं पेपर में, जिनकी मदद से आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन फिक्स कर लेंगे अभी से ही कि ये पेपर में आने ही है। तो वो टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि आपकी प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिल पाए। समय कम बचा हुआ है, 1 महीना कुछ दिन, 1-2 दिन, और इस कम दिनों में, इन कम दिनों में आपको अपनी प्रिपरेशन की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी और उसमें आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के नजरिए से हम ऐसे लगातार सेशंस लाते रहेंगे। तो आज का सेशन है आपका जीआईबी आरबीडब्ल्यूएम जो पेपर है, पेपर 4 18 मई को शेड्यूल्ड है और उस नजरिए से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा आपके 4 पेपर जीआईबी एग्जाम में, आईईएनआईएफएस, पीपीबी, एएफएम एंड आरबीडब्ल्यूएम। ये 4 पेपर आपके शुरू हो रहे हैं, एग्जाम शुरू हो रहे हैं आपके 4 मई से। पहला पेपर 4 मई को है, दूसरा आपका 10 मई को है पीपीबी का, तीसरा 11 मई को है, थोड़ा टेंशन वाला होता है काम, एएफएम। और आपका पेपर 4 जो आपका सबसे फेवरेट पेपर है, प्यारा पेपर है, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जो हम पढ़ाते हैं आपको, और ये शेड्यूल्ड है 18 मई को। ठीक है, तो 4 मई से शुरू हो रहा पेपर और 18 मई को खत्म हो रहा है। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में जो 4 मॉड्यूल हैं वो आपके सामने हैं, और इन 4 मॉड्यूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो है आपका मॉड्यूल बी, जिसमें मैक्सिमम यूनिट्स हैं, 12 यूनिट्स हैं। सबसे छोटा मॉड्यूल मॉड्यूल ए है। मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी वेटेज भी है इनका। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आपके एग्जाम में वो मॉड्यूल वाइज कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। मॉड्यूल ए की बात करें अगर, तो मॉड्यूल ए से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है बिजनेस मॉडल्स। बिजनेस मॉडल 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एसबीयू, डिपार्टमेंटल, इंटीग्रेटेड, इससे संबंधित घुमा टहला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही, तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलते ही। फिर एक होता है बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर, जैसे बैंकों के द्वारा अपना बिजनेस मॉडल सेलेक्ट कर लिया गया कि भाई हम डिपार्टमेंटल अप्रोच को यूज करेंगे, डिपार्टमेंटल अप्रोच यूज की जाएगी, लेकिन उसमें बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर क्या होगा, वो कैसा होगा, वो हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइज मॉडल होगा या प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल होगा। तो वो 4 टाइप के मॉडल्स होते हैं: वर्टिकली ऑर्गेनाइज मॉडल, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज मॉडल, predominantly vertically organized model and predominantly horizontally organized model. There are 4 models. Okay. तीसरा टॉपिक जो बहुत पूछा जाता है वो है प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट से आपके एक न्यूमेरिकल बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी से इसकी डेफिनेशन, एमसीक्यू और न्यूमेरिकल बन सकता है। तो ये वो टॉपिक हैं जो आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन अकेले दिला देते हैं। 6 से 7 या 8 क्वेश्चन भी दिला देंगे अकेले। मॉड्यूल ए से संबंधित ये 3 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब मॉड्यूल बी की बात करते हैं। मॉड्यूल बी काफी लेंथी है, 12 यूनिट्स है। हर यूनिट में कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होता है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। ये आवास योजना होम लोन स्कीम के अंतर्गत, हाउसिंग लोन स्कीम के अंतर्गत आती है। इस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, जो कि डिफरेंट जो सेक्शंस हैं उनके इनकम लेवल पर बन सकता है, सब्सिडी कितनी मिल रही है उस पर बन सकता है, कितना मैक्सिमम लोन मिल सकता है, या फिर जो कारपेट एरिया होता है मकान बनवाने का उस पर संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। तो एक क्वेश्चन यहां से आ ही जाता है हर बार। मैस्लो नीड थ्योरी जो है, मैस्लो नीड हायरार्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड एमसीक्यू आपको डेफिनेटली मिलता है। एक देखिए, एक तो मिलना ही, बल्कि 2-3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, हर बार रिपीट होता है, और वो है कि फर्स्ट एटीएम इन इंडिया किस बैंक के द्वारा तैयार किया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही वेल नोन है और एग्जाम में बार बार पूछ लेते हैं लोग। तो देश का पहला एटीएम एचएसबीसी ने और कहां पे स्टार्ट किया था? मुंबई में। एक क्वेश्चन है कि भाई ऑपरेटिंग रिस्क है ना, ट्रिगर ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क क्या है, ऑपरेटिंग रिस्क के पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो ऑपरेशन फेलियर्स एंड फ्रॉड्स, ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे। बिजनेस रिस्क के पीछे मेन कार्ड क्या हो सकता है? क्रेडिट रिस्क या मार्केट रिस्क के क्या रीजन हो सकते हैं? तो एक क्वेश्चन रिस्क से संबंधित आपको जरूर मिलता है, एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा आपको।
फादर ऑफ एआई, ये हर एक एग्जाम छोड़कर एक अगले एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, डेफिनेटली। रिवर्स स्वीप फैसिलिटी क्या होती है, ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है, इन पॉइंट्स को याद रखिए आपको। इसके अलावा पहला क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा इशू किया गया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर एक क्वेश्चन आ जाता है, सिक्योरिटाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट, और सरफेसी और एनपीए पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम में, डेफिनेटली तो बनना ही है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। इन सभी के जवाब आप चाहते हैं तो आप हमारे रेगुलर सेशन में जुड़िए। रात को 8 बजे यूट्यूब पर सेशंस आते हैं, आपके एमसीक्यू सेशन चल रहे हैं इस समय, आप जरूर जुड़िए। पूरी टीम हमारी अपने अपने सब्जेक्ट से संबंधित एमसीक्यू सेशंस ला रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस हैं वो, और बहुत ही जबरदस्त टीम हमारी। अब मॉड्यूल सी की बात करें तो मॉड्यूल सी, यहां से सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है वो है मार्केटिंग मिक्स, इस पर क्वेश्चन आना ही है। बीसीबीएफ, बैंक बिजनेस फैसिलिटेटर और बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। एटीएम और ट्रांजैक्शन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एनपीसीआई बेस्ड प्रोडक्ट जो है, यूपीआई हो गया, भीम हो गया, है ना, यूपीआई 1 2 3 पे हो गया, ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं, आपका एपीएस हो गया, आईपीबीएस हो गया, ऐसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। को लेंडिंग मॉडल से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डीसीए से केस स्टडी बन जाती है, कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर रहे हैं मॉड्यूल डी की। मॉड्यूल डी में वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए आपको, सबसे पहले बेसिक तो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या है, उसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं, कौन सी सर्विसेज आती हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर बन जाता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या सेवाएं होती हैं, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का क्राइटेरिया क्या है, इन्वेस्टमेंट का, और जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है उसका क्या क्राइटेरिया होता है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर एग्जाम में एक एग्जाम छोड़कर अगले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आरईआईटी पर क्वेश्चन बनता है। वेल्थ मैनेजमेंट में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। टैक्स प्लानिंग, न्यू टैक्स रिजाइम, चेंजेस जो हुए अभी हाल में, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। डिफरेंट सेक्शंस जो हैं आपके इनकम टैक्स एक्ट के, सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961, न्यू इनकम टैक्स रूल आने वाला है, उसके बारे में। पावर ऑफ अटॉर्नी से क्वेश्चन बनेगा, रिवर्स मॉर्गेज से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, बस आपको इनके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और इन सारी चीजों को क्लियर करने के लिए आप हमारे क्रैश कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी भी आगे मिल जाएगी, और साथ साथ में रात को यूट्यूब पर 8 बजे एक सेशन आता है आपके लिए, जैब आरबीडब्ल्यूएम का, उस पर जरूर जुड़िए। अब बात कर रहे हैं, आज 31 मार्च है, लास्ट डेट है आपकी मंथ एंड सेल की। फ्लैट 15% ऑफ मिलेगा आपको सभी मॉक महापैक्स पर और लाइव बैचेस पर। कोड यूज करना है मंथ एंड, याद रखिए कोड यूज करना है मंथ एंड। अगली बात, जैब महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि आपको 15+ बैचेस मिल जाते हैं। अलग अलग बैचेस हैं, एमसीक्यू, फाउंडेशन, केस स्टडी बैच, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच, क्रैश कोर्स, ये सारे कोर्सेज जो हैं आपको एक महापैक में मिल जाएंगे। आपको बार बार कोर्सेज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। साथ साथ में डीपीपीज हैं, क्विजेस मिलते हैं आपको, मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2799 का है, 12 मंथ 3999 और 24 मंथ 5999। याद रखिए आप मंथ एंड कोड यूज कर लेंगे तो इन पर 15% का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। ऐसे ही जैविक क्रैश कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में आपके लिए उपलब्ध है, मात्र 799 में। सोचिए इससे बेहतर और इससे अफोर्डेबल क्या हो सकता है। एक बेहतर टीम के साथ अपनी कंप्लीट रिवीजन, थ्योरेटिकल पोर्शन, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। जैव एमसीक्यू बैच मई 2025 के लिए जैव और डीबीएफ एस्पिरेंट्स के लिए मात्र 1999 में उपलब्ध है। मंथ एंड कोड का यूज करिए, फ्लैट 15% का डिस्काउंट पाइए। ऑफिसर्स जैव फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच आपके लिए 1999 में उपलब्ध है, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट है। और आप को मिल रहा है यहां पर एक बहुत ही जबरदस्त सेल के तहत हमारी टीम के साथ जुड़कर पढ़ने का मौका। कोड यूज करना है मंथ एंड, फ्लैट 15% सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर आप अवेल कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बुक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। बुक्स की बात करें तो जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स इज अफोर्डेबल प्लस क्वालिटी कंटेंट विद एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, माइंड मैपिंग टेक्निक्स। पहली पसंद है ये बैंकर्स की, मात्र 1224 में। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले टेलीग्राम चैनल है jab_cap by भास्कर सर, इसके साथ जुड़कर आप अपनी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं, रेज कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन तुरंत मिलेगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।